बहुत पुराने जमाने की बात है। यमन के पहाड़ी इलाके में एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम दाराल नूर था। इसी बस्ती में एक नेक दिल बूढ़ा शख्स रहता था। इसका नाम शेख हामिद था। न कोई खास रतबा, न दौलत, न जमीन। उम्र की शाम उतर चुकी थी मगर चेहरे पर इत्मीनान की रोशनी थी। झरियों में वक्त के किस्से लिखे थे मगर हाथ अब भी मेहनत के आदी थे। सुबह सवेरे जब सूरज पहाड़ों के पीछे से झांकता तो शेख हामिद अपनी झूनपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता। इसके हाथ खाली होते मगर दिल यकीन से भरा होता। वो बस्ती की गलियों में मजदूरी की तलाश में निकलता। कभी कहता किसी को पानी भरवाना है, कभी पूछता किसी को सामान उठवाना है। जो काम भी मिलता वो खुलूस से करता। अगर किसी को खेतों में मदद चाहिए होती तो वो फौरन पहुंच जाता। अगर किसी ताजिर को गोदाम साफ करवाना होता तो झाड़ू संभाल लेता। उसे काम की नवायत से फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके नजदीक मेहनत इबादत थी। शाम तक जब दिन भर की थिकन हड्डियों में उतर जाती तो उसकी जेब में चंद सके होते। यही उसकी रोजी थी। उन्हीं सकों से वो थोड़ी सी दाल, कुछ आटा या रोटी खरीदता और अपने कुच्चे घर की तरफ रवाना होता। घर पर उसकी बीवी ज़ैनब और 2 बच्चे उसका इंतजार करते। जैसे ही वो आता बच्चे खुशी से उसके गले लग जाते और ज़ैनब मुस्कुराकर बर्तन निकालती। मिट्टी के प्यालों में सादा खाना रखा जाता मगर वो लम्हा इन सब के लिए ईद से कम ना होता। खाने के बाद शेख हामिद आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा करता। आए रब, तूने मेहनत का सला दिया, हमें भूखा नहीं सोने दिया, तेरा शुक्र है। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते वो वजू करके बैठ जाता। उसके लब्बों पर दुआ होती मगर जबान पर शकवा नहीं। वो जानता था कि रब सब्र करने वालों का इम्तिहान लेता है मगर खाली हाथ नहीं छोड़ता। यूं दिन रात गुजरते गए, मेहनत, शक्र और इबादत। गुर्बत ने उसे झुकाया जरूर मगर तोड़ा नहीं। एक दिन जब वो बाजार से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक कमजोर सा बच्चा देखा। चेहरे पर गुबार, आंखों में आंसू। शेख हामिद रोका और नरमी से पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बच्चा रोते हुए बोला, मेरी अम्मी बीमार हैं, मेरे अब्बा दुनिया से जा चुके हैं। मैं लोगों से मदद मांगता हूं मगर कोई नहीं सुनता। शेख हामिद के दिल पर जैसे किसी ने चोट मारी हो। उसने अपनी जेब में रखे सके छुए, वही जो उसके बच्चों के खाने के लिए थे। मगर सामने खड़े उस यतीम बच्चे की हालत ने दिल बदल दिया। बगैर कुछ कहे उसने वो तमाम सके निकालकर बच्चे के हाथ में रख दिए। ये ले लो बेटा, अपनी माँ का इलाज करवा लो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बच्चे ने हैरत से देखा। आंखों से आंसू बहे मगर चेहरे पर उम्मीद की रोशनी चमकने लगी। अल्लाह आपको जजा दे बाबा जी, शायद आपके दिए हुए पैसों से मेरी माँ ठीक हो जाए। वो चला गया। शेख हामिद देर तक इस समत देखता रहा। दिल मुतमईन था मगर फिक्र भी थी कि घर जाकर क्या जवाब देगा। जब वो घर पहुंचा बच्चे भाग कर आए। ज़ैनब ने सवालिया नजरों से देखा, आज कुछ नहीं लाए, क्या मजदूरी नहीं मिली? शेख हामिद ने नरमी से कहा, मिली थी मगर रास्ते में एक यतीम बच्चा मिला। उसकी माँ बीमार थी तो मैंने वो सके उसे दे दिए। ज़ैनब का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। आपको अपने बच्चों का ख्याल नहीं, हम भूखे रहेंगे तो नेकी का क्या फायदा? शेख हामिद मुस्कुराया और बोला, बीवी, नेकी कभी जाया नहीं जाती। हमने अल्लाह के लिए दिया है, वही कफायत करेगा। ज़ैनब ने खुफगी से कहा, कुल क्या खाएंगे? अल्लाह रिज़ाक है, जो थोड़ा सा खाना बचा है बच्चों को दे दो, हम सब्र कर लेंगे। रात भर वो रब से दुआ करता रहा, ए अल्लाह, आज मैंने तेरी रिजा के लिए दिया है, अब तो अपने फजल से हमारी हिफाजत फरमा। अगले दिन बाजार में शोर था। एक रईस की ऊंट गाड़ी रेत में धंस गई थी। लोग तमाशाई बने खड़े थे। शेख हामिद आगे बढ़ा और दोनों हाथों से गाड़ी को धुका दिया। कुछ देर बाद गाड़ी निकल आई। रईस ने खुश होकर इनाम देना चाहा मगर उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने मदद इनाम के लिए नहीं की, अल्लाह के लिए की है। कुछ दिन बाद बस्ती पर जलजला आया। कई मकान गिर गए, इनमें शेख हामिद का घर भी शामिल था। ज़ैनब और बच्चे रोने लगे मगर वो बोला, गम न करो, अल्लाह की हर बात में भलाई है। कुछ ही देर में एक काफिला बस्ती में आया इमदाद के लिए।
इस काफले के सरदार ने शेख हामिद को पहचान लिया। वही रईस था जिसकी गाड़ी उसने निकाली थी। रईस ने उसे गले लगाया और कहा, बाबा जी, ये सब कुछ आपकी नेकी का फल है। अल्लाह ने मुझे आपके लिए वसीला बनाया है। उसने शेख हामिद के लिए नया मकान बनवाया, कपड़े, खाना और राहत का सामान दिया। शेख हामिद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ रब, तेरा वादा सच्चा है, नेकी कभी जाया नहीं जाती। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नेकी हमेशा लौट कर आती है। इंसान के हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, जो रब पर भरोसा रखता है वो कभी महरूम नहीं रहता। अल्लाह के खजाने वसीया हैं और नेकी का बदला वो खुद देता है, अपने वक्त पर, अपने अंदाज में।